ही नहीं आएगा। वो जॉब भी आपके लिए ही बिजनेस है, वही आपका एक्चुअल बिजनेस है। आप ये मत सोचिए कि बिजनेस यानी कोई आपका खुद का इंफ्रास्ट्रक्चर और जॉब का मतलब किसी और का इंफ्रास्ट्रक्चर। ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर आपने बेहतरीन ढंग से काम, क्रू द्रोणाचार्य जॉब नहीं कर रहे थे, बिल्कुल। क्या ऋषि वशिष्ठ जॉब नहीं कर रहे थे? सारे के सारे जॉब ही तो कर रहे थे, पर उनको इतना रिस्पेक्ट मिलता था कि वही ओनरशिप में थे। जी। उस जगह पे अपनी मार्केटिंग करनी नहीं आती है, बस माइंडसेट का फर्क है। मैं अगर अपने ही वर्क प्लेस पे हूं, मेरी जगह पे हूं, हाँ। ठीक है, और मैं स्पोकन इंग्लिश सिखा रहा हूं और मैं वहां से अपने आप को सही मार्केट नहीं कर पा रहा हूं, तो फिर मेरा तो बिजनेस फेल है। बिल्कुल। और वैसे ही मैं अगर जॉब वर्क प्लेस पे हूं, मैं जॉब कर रहा हूं और मैं वहां भी अपने आप को मार्केट नहीं कर पा रहा हूं, तो मैं फिर वहां भी फेलियर हूं। ये डिफरेंस क्या है जॉब माइंडसेट और बिजनेस माइंडसेट में? सर ये तो मुश्किल सवाल आपने पूछ लिया मेरे। देखिए सिंपल सा है, जॉब मीन्स 8 to 5 और बिजनेस मीन्स खुद का स्थान, खुद की जगह जहां हम अपने लिए काम कर रहे हैं। तो सर यही है कि मतलब जॉब जो है वो आपको प्री प्लान्ड जो एक प्लानिंग है, मैप प्लानिंग, वो किसी और ने आपके लिए तैयार की है, उसके लिए आप काम करते हो और ज़्यादा आप कुछ अपना दिमाग उसमें नहीं लगा सकते हो। आपको उन्हीं के पैटर्न के अकॉर्डिंग, उन्हीं के स्टाइल के अकॉर्डिंग काम करना है और आउटपुट निकाल करके उनको देना है। बिजनेस में जहाँ मुझे समझ में आती है बात, वो फ्रीडम से रिलेटेड है। आपको फ्रीडम देता है बिजनेस, और आप मतलब लोग बिजनेस करना चाहते हैं बट इंगेजिंग रहते हैं जॉब में। बिजनेस आप जॉब में एफर्ट कम लगा करके एक्सपेक्टेशन ज़्यादा रखते हो, लेकिन बिजनेस में अपन जो अगर सोचें तो इसका उल्टा होगा। हमें मतलब मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, हो सकता है आउटपुट अपने एफर्ट्स के ऊपर ही डिपेंडेंट हो। मानना ये है कि अकॉर्डिंग टू द रिसर्च ये माना गया है कि चाहे आप 8 to 5 जॉब करिए या आपका खुद का कोई वर्क प्लेस हो, दोनों में फर्क इतना है कि दोनों ही फेल हो जाएंगे। बिजनेस भी फेल हो सकता है, भले चाहे आपके पास कितना ही अच्छा पैसा क्यों ना हो। इज ऑल अबाउट यू एज अ प्रोडक्ट। ओके। बहुत सारे लोग, हजारों लोग जो जॉब कर रहे हैं, वो इस चीज को भूल जाते हैं। वो ये भूल जाते हैं कि दे देमसेल्फ आर अ प्रोडक्ट एंड दे हैव टू डू देयर मार्केटिंग एट दैट प्लेस। उन्हें सबसे पहले बात आती है कि आप एज अ पर्सन अपने आप को, चाहे जॉब में हो या आपके खुद का बिजनेस हो, आपको अपने आप को प्रोडक्ट मानना है। आप प्रोडक्ट समझिए और आप अपने आप को पहले तो प्राइस टैग दीजिए। अब आप प्राइस टैग देते हैं, जैसे कि एक चप्पल है, अगर मान लीजिए वो स्केचर्स की है तो वो 5,000 की है, और वो अगर कोई बाटा वगैरह या किसी भी ऑर्डिनरी कंपनी की है तो वो 200-250 रुपए की आ जाएगी। अब आप देखिएगा कि जो बहुत बड़े महंगे चप्पल से, स्लीपर से, वो बड़ी आलीशान तरीके से उसे सजा के रखा जाता है मॉल में, और जो ऑर्डिनरी है वो रोड साइड पे मिल जाते हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि सबसे पहले अगर आप जॉब में भी सक्सेसफुल होना चाहते हैं, लोग यही तो रोना रो रहे हैं कि यार आप जॉब कितनी कर लो, आप चीज कितना ही अच्छा, मैं आपको तो वही सैलरी मिलनी, पर यही तो गलती है। आप अपने आप को सबसे पहले मार्केट ही नहीं कर पाए हो। आपकी मार्केटिंग, आपकी सेल्समैनशिप आपकी बिल्कुल अच्छी नहीं है। आपने अपने आप को रिफ्लेक्ट ही नहीं करवा पा रहे हो। आप सोच रहे हो कि आपको ये टाइम, आपका माइंडसेट ही जॉब वाला हो गया है, आपका माइंडसेट लेबर वाला हो गया है कि भाई आपने पहले ही सोच लिया कि मैं तो जॉब कर रहा हूं। अरे वो तो प्लेटफॉर्म है। बिल्कुल सर। देखिए फिल्म इंडस्ट्री में अमिताभ बच्चन, सलमान खान, क्या ये जॉब नहीं कर रहे? कर रहे। डायरेक्टर के कहने पर वो लोग उसी टाइम पे आते, उसके कहने पर नाच रहे, डांस डायरेक्टर के कहने पे वो लोग नाच रहे, वो डायलॉग्स वही बोल रहे जो लिखकर राइटर उन्हें देता है। क्या ये जॉब नहीं है? क्या वो अपनी चला पाते हैं? बिल्कुल नहीं चला पाते। अगर ऊंच नीच हो जाए तो डायरेक्टर उन पर केस भी कर देता है, लेकिन वो थ्रू आउट बहुत सक्सेसफुल है। अब वो सक्सेसफुल क्यों है? उनकी फीस क्यों ज्यादा है? सारे एक्टर्स की आप देखिए, अगर हम किसी भी एक्टर का वर्क प्रोफाइल, आमिर खान बहुत ज्यादा फीस लेता है, सलमान खान की फीस बहुत ज्यादा है। क्यों है ऐसा? कारण ये है क्योंकि उनकी जो खुद की मार्केटिंग है, उनकी डायलॉग डिलीवरी जो है, उनका जो खुद को लेकर सेल्समैनशिप है, वो बहुत ही शानदार है। बिल्कुल सर। राइट। वही आप देखिए कि टाइगर श्रॉफ नहीं कर पा रहा है, या कोई और ऐसा एक्टर देख लीजिए, वो इतनी अच्छी तरह से नहीं कर पा रहा है, वर्सेटाइल एक्टिंग नहीं हो पा रही है, इसलिए वो इतने महंगे नहीं बिकते हैं। जॉब तो सारे के सारे ही कर रहे हैं, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि हमारी सेल्समैनशिप, हमारी खुद की मार्केटिंग और हमारा खुद का प्राइस टैग, देखिए प्राइस टैग आपको पहले तो कंपनी दे रही है। आपने 25,000 में जुड़े, आप 50 में जुड़े, आप कितने में भी जुड़े, अब आप जब जुड़ गए हो तो आप वेट करते हो कि यार आप अब अगले साल हमारी सैलरी जो है कितनी राइज होगी, हमारे कितने इंक्रीमेंट होगा। ये तो मूर्खता है। सर शायद इसी बात को दूसरी जगह पे
स्किल्स का नाम दिया जाता है, एम आई राइट? देखिए स्किल्स चाहे आपकी अच्छी हो, बहुत ही अच्छी हो, शार्प हो, लेकिन आपकी मार्केटिंग सही नहीं है, फिर बिल्कुल। तो फिर कैसे करोगे? स्किल्स अपने आप में मार्केटिंग नहीं होती है। स्किल्स आपकी बहुत अच्छी है पर बहुत बार वो आइडेंटिफाई नहीं हो पाती है। देखिए एक बहुत पहले मैंने एक शो देखा था नेटफ्लिक्स पे, विक्रम योगा करके, विक्रम योगा, आज भी वो अवेलेबल है। उस सीरीज में बताया गया था कि इट इज अ रियल लाइफ स्टोरी कि विक्रम योगा बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन कोलकाता, इज फ्रॉम वेस्ट बंगाल, और उसी वक्त उसी गुरु से उसी का कोई क्लासमेट जो था, दोनों बराबर लेवल पे सीख कर बाहर निकले थे। बट लेकिन विक्रम योगा ने अपने आप को मार्केट करना सीख लिया था। हम वहां पर ना जा, और वो फिर यूएस में शिफ्ट हो गए और उसके बाद वो बिलियनर बने। उसी तरह से आप बाबा रामदेव की देख लीजिए। बिल्कुल। जब वो उन्होंने योगा करना सिखाना शुरू किया, आपको नहीं लगता है कि बहुत सारे योगा टीचर्स थे उस वक्त टीवी पे आ रहे थे, राइट? लेकिन वो चुपचाप बैठ के चलो अब अनुलोम विलोम करते, साइलेंट मोड पे अनुलोम विलोम, कपालभाति। अब वो जब कपालभाति कर रहे थे, चलो 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 करो, आपका बीपी कम हो रहा है, आपका ये हो रहा है। उन्होंने मार्केट किया, उन्होंने देशभक्ति से जोड़ दिया योगा को, और आप देखिए कि आज वो कहां से कहां हो गए। कौन कैसा कह सकता था कभी कि कोई योग गुरु जो सिर्फ कपालभाति, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, 5 कोई योगों को इन्होंने बहुत बड़े लेवल पे हाईलाइट किया, और ऑर्डिनरी से इनका जो पहला शो था वो टीवी पे था। जब वो अपने आप को डिस्प्ले कर रहे थे तो मेरे ख्याल से मुझे भी याद है कि उस वक्त कोई ऑडियंस नहीं थी, टीवी पे आते थे, और धीरे धीरे आप देखिए कि उन्होंने अपनी योगा की, अपनी स्किल्स की मार्केटिंग इतनी शानदार तरीके से की। क्या वो जॉब था? जॉब ही तो था। सबसे बड़ा डिफरेंस सर मुझे जहां तक लगता है वो यही है, जो माइंडसेट। हाँ, आप ओनर ही नहीं बनना चाहते उस जगह के, आप ओनर बन के, अब आप जैसे ही उस प्रीमिसेस में घुसते हो, आप एंटर करते हो, आपको लगता है अरे लेबर हो गए हम तो। बिल्कुल बिल्कुल। आप ओनर की तरह जाइए ना, जैसे ओनर आते हैं कैसे होती है उनकी बॉडी लैंग्वेज, आप भी वैसे ही रखिए। आप ओनर समझिए अपने आप को, आपको रोक कौन रहा है? आप मालिक की तरह ही काम करिए, आप अपना स्किल पे मालिक की तरह काम करिए। बिल्कुल। क्योंकि आप ही तो उसके मालिक हो, कोई और तो है नहीं। तो फिर आप कैसे बिजनेसमैन नहीं बन सकते? देखिए, और अगर आप सक्सेसफुल बिजनेसमैन या मार्केटिंग पर्सन आप जॉब में नहीं है ना, तो फिर आप कहीं भी नहीं है। आपकी गलत, बहुत से लोग ऐसे चक्कर में जॉब छोड़ देते और कहते हैं यार मैं तो अब अपना शुरू करूंगा। यार आप अच्छे मार्केटिंग पर्सन वहीं नहीं थे तो आप आपकी जगह पे कैसे हो जाओगे? आप अपने आप को वहीं सही से प्लेस नहीं कर पाए, आप अपने आप को वहीं सही से बेच नहीं पाए, दूसरी जगह पे कैसे बेच लोगे? ये तो मास्टर स्ट्रोक वाली बात कर दी आपने, ये तो मतलब मेन पॉइंट इस टॉक शो का मैं कह सकता हूँ। बिल्कुल, आपको अपने आप